हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने एक बार हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हिंदी में बोलूँ तो पूंजी पर ब्याज। बहुत दिन हो गए वीडियोस नहीं डाला, मैं समझता इस बात को, कुछ काम आ गए थे। तो इस टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे आज अच्छे से। और मेरे ख्याल से आपको मज़ा भी इसमें बहुत आएगा समझने में और पढ़ने में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ता है फर्म को, क्योंकि पार्टनर जो है ना वो पैसा लगाया है। किधर लगाया है? फर्म में। अब फर्म में पैसा लगाया तो उनको इंटरेस्ट तो बनता है। अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस भी बनती है, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे बारी बारी से। बात क्या बन रही है कि अगर वो पार्टनर पैसा फर्म में ना लगा के किसी बैंक में रखता तो उसको इंटरेस्ट मिलता क्यों नहीं? मिलता ना। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब उसकी कंडीशंस हैं। अब उस कंडीशंस को अपन समझेंगे। तो चलिए अपन उसको डिस्कस करते हैं बारी बारी से कि क्या क्या वो कंडीशंस हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अपन जो डिस्कस करें टॉपिक, फिर से बोलता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसे हम कहते हैं पूंजी पर ब्याज हिंदी में। भाई हिंदी मीडियम के बच्चे आप लोग भी समझो ध्यान से, और इंग्लिश थोड़ा सा इंप्रूव करो अपना। उसके लिए भी कुछ वीडियोस बना के जरूर डालूंगा मैं। सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एक्सिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहने का मतलब है पार्टनरशिप डीड आप जानते हैं, साझेदारी संलेख बोलूं, आप पढ़े हैं साझेदारी संलेख के बारे में, मैं पहले वीडियोस में डाल चुका हूं। अगर पार्टनरशिप डीड में जो बनाते हैं ना डॉक्यूमेंट, ऐसा जिसमें सब कुछ लिखा रहता है, उसमें नहीं लिखा है कुछ भी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या कुछ भी मेंशन नहीं है, देखिए लिखा पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना ही नहीं चाहता है ये एक बात, या पार्टनरशिप डीड डज नॉट एक्सिस्ट, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? तब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ करेंगे। अपन मतलब मैं फर्म हूं ना, याद रखना, तब मैं ऐसा बात कर रहा था फर्म के साइड से, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। समझ में मेरी बात को कि नहीं समझे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अपन कब अलाउ नहीं करेंगे? जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करता ही नहीं, मतलब वो मौजूद है ही नहीं, या पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा लिखा हुआ नहीं देना है करके, तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई? एक कंडीशन हो गई। दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। अभी बोल रहा है पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन वो चार्ज है। चार्ज मतलब मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, चार्ज मतलब खर्चा होता है। चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए, उसको देना है मतलब देना है। तो यहाँ पे चार्ज हो गया, अब तो देना पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज इन अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए, उसे हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज डील किया जा रहा है फर्म में। ये बात समझे ना? चार्ज क्या होता है बताया था ना आपको मैंने, पहले के वीडियोस जाके थोड़ा सा देख लेंगे ना। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ाई करिए भैया, टाइम मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान दीजिए। ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, तो कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। मैं बच्चों को देख रहा हूँ, एग्जाम जो चल रहे हैं, बच्चे बिल्कुल भी ना टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। पेपर आता सब कुछ है, बनता नहीं है पेपर में। कैसे बनेगा भैया? प्रैक्टिस नहीं की। एक दिन साइकिल चलाना और रेगुलर साइकिल चलाने में अंतर होता है ना। बराबर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके जाके एग्जाम दीजिए भैया। ऐसे नहीं हो पाएगा, आप फेल हो जाएंगे ऐसे में। मैं फेल होने के बाद मैं नहीं चाहता आप फेल हो जाएं भाई, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप पास हो। पास होने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। अरे मैं भी जाऊंगा ना एग्जाम देने के लिए, और अब बोलूंगा आज मैं पढ़ लिया और कल जाके दे दूंगा, टॉप कर दूंगा, या नंबर अच्छा ला लूंगा, या कोई चमत्कार हो जाएगा, तो नहीं नहीं, ये बेईमानी है। बेईमानी नहीं करनी, अपने आप से क्या बेईमानी करनी। तो जाके पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, अलाल मत बनिए। अलाल रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करिए, एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर लाइए। याद रखिए, जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा। देयर इज अ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। केवल एक ही चीज होता है लाइफ में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है किसी को सफलता जल्दी मिल जाए, किसी को देरी मिले, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और साथ में साथ एक अच्छा ज्ञान मिलेगा कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक को अपन। और ये हमारा यहाँ पे थर्ड कंडीशन है, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट।
ऑन वेदर द इंटरेस्ट चार्ज और अप्रोप्रिएशन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं बता रहा है कि वो चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड बता नहीं रहा है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे साइलेंट है, आप वाला साइलेंट मत सोच लेना, अगर वो साइलेंट सोचोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। पार्टनरशिप डीड नहीं बता रहा है कि वो चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है, तो सीधा सीधा उसको अप्रोप्रिएशन मानिए। लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज अप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन में अगर ऐसा ना लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चार्ज है अप्रोप्रिएशन, तो अप्रोप्रिएशन मानिए, अप्रोप्रिएशन मान के चलिए उसको। तो यहाँ पे होगा अपन क्या, जब भी पार्टनरशिप डीड रहेगा वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बोल रहा है और कुछ नहीं बताया इसके बाद में, तो आप उसको अप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको। आगे बात करते हैं, 3 कंडीशन यहाँ पे हैं। अगर फर्म को लॉस हो गया उस कंडीशन में तो क्या होगा? अगर फर्म को लॉस हो गया उस कंडीशन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं करेंगे। लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे। इन केस वी आर जस्ट मेकिंग अप्रोप्रिएशन अकाउंट और देयर इज अ लॉस, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट प्रोवाइडेड। कहने का मतलब यही है, समझ रहे ना बार बार मैं जो बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा अगर अप्रोप्रिएशन को आप बना रहे हैं या अप्रोप्रिएशन आप मार रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे इन केस ऑफ लॉस। दूसरी बात, प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट। प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है उससे ज्यादा है तो इंटरेस्ट इज अलाउड एट एग्रीड रेट। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट होगा उस रेट में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास भरपूर है। भरपूर इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर या उससे ज्यादा है ना, तो दे दो ना जो है रेट में, क्या टेंशन लेना। अगर प्रॉफिट कम है, क्या बोला मैंने, प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे? अब कैसे करें? तो इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इतना लंबा लाइन पर आपको समझ में नहीं पाया, तो मैं आप एक तो एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ। एग्जांपल है, प्रॉफिट मेरे पास 50,000 का है। कितने का है प्रॉफिट? 50,000 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी है 30, एक का 35,000, एक का 28,000। दोनों का इंटरेस्ट निकाल दिया, एक का 35,000, एक का 28,000। अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा भैया? 35 और 28 को जोड़ता तो मोर देन 50,000 हो जाएगा, हो ही जाएगा ना। आप जोड़ के देख लो यहाँ पे कितना हो जाता है, इसको देख लो। ये 30 और ये हो गया 20 हो गया, एक महीने में 58,000 हो जाता है। तो इज इट नॉट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट? पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करेंगे? इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब प्रॉफिट कम होता है और अप्रोप्रिएशन मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है, तो अपन इसका रेशियो बना लेते हैं। जिसको बांटना है उसका रेशियो बनाओ, 35,000 इज टू 28,000। ये 0 0 मैंने काट दिया, कट गया 0 0, 35 और 28 बचे। क्या होता है, कौन से टेबल में आता है भैया? दोनों के दोनों, दोनों आते हैं किस में? ये आता है 7 के टेबल में। 7 5 जा और 7 4 जा, 5:4। अब मैं उस 50,000 को ना बांट दूंगा 5/9 में ए को, और बी को बांट दूंगा 50,000 को 4/9 में। वॉटेवर जो भी आंसर आएगा, इस तरीके से थर्ड केस होगा। जब भी प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके उसका रेशियो बनाइए और उस रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट दीजिए। क्योंकि आपका प्रॉफिट शॉर्ट है और अप्रोप्रिएशन मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो ये करिए। मैंने आपको इसको पहले भी बता चुका था, जब आपका प्रॉफिट कम है और अप्रोप्रिएशन करना ज़्यादा निकल गया तो क्या करेंगे। आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप समझिए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। थैंक यू वेरी मच।